हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1। इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मिलकर कोई भी मैटर बना है, उस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहेंगे एटम। तो एटम जो है वो इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम उसको और ज़्यादा आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं और एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये जो एटम्स है ये आपस में किसके थ्रू ज्वाइन करते हैं? थ्रू द बॉन्ड्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं एंड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें है जो एटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो एटम्स क्या करेंगे, छोटे छोटे एटम्स मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल्स एंड देन मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होकर बनाएंगे मैटर। तो इस तरीके से एटम से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है एंड मॉलिक्यूल से मैटर की फॉर्मेशन होती है। इसको हम और डिफाइन में पढ़ लेंगे। इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो डायग्राम है वो है क्वार्क्स। क्वार्क्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन क्वार्क से मिलकर कौन बना है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो वो जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आगे जाकर क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा न्यूक्लियस बनाते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है? ये सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस के आउटसाइड में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस किससे मिलके बना है? प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन से। और इसके आउटसाइड में जो मूव कर रहे हैं वो सब कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। जब ये सारे के सारे यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों कंबाइन होते हैं तो ये तीनों मिलके बनाते हैं एटम्स। और ये छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होते हैं और मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे मैटर। After the atoms and molecules, next important topic is the periodic table. तो आपको जो periodic table लर्न करना है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपको लर्न होने चाहिए 20 एलिमेंट्स, टॉप 20 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो periodic table दिया है इसमें आपको लर्न होना चाहिए नेम ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपको लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सीरियल नंबर वाइज होते हैं। 1 से लेके 20 तक आपको ये एटॉमिक नंबर याद रहेंगे, लर्न रहेंगे। आपको क्या याद रखना है? एलिमेंट का नाम, कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आता है। तो इस तरीके से अगर आप सीरियल वाइज इसको याद करेंगे तो ये सीरियल वाइज आपका एटॉमिक नंबर साथ ही साथ हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ आपको लर्न करनी वो है एटॉमिक मास, कि किसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो ये आपको अच्छे से 1 से लेके 20 तक लर्न होने चाहिए। और यही सेम पीरियोडिक टेबल आपको नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट होने वाला है, क्लास 10th में। तो आपके 3rd एंड 4th चैप्टर, दोनों चैप्टर्स इसी पे बेस्ड है और आपकी नेक्स्ट क्लास भी पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड होगी। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है लर्न करना। इसलिए इसे आप सीरियसली एंड सीरियल वाइज लर्न करें। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में मेनली 2 लॉज हैं और ये जो लॉज हैं ये दिए हैं एंटोन एल लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने। जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें जो 2 लॉज आते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आगे हम इन्हीं दोनों लॉस को डिटेल में स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम दो लॉज पढ़ने वाले हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में आती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ कंबाइन होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होना, कंबाइन होना केमिकली किसी भी रिएक्शन में, तो उससे एक नया प्रोडक्ट जब बनता है तो वो लॉ कहलाती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें जो फर्स्ट लॉ आएगी वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मतलब होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो हम रिएक्शन की राइट साइड लेते हैं वो होती है प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट की लेफ्ट साइड होती है वो होती है रिएक्टेंट। यानी कि ये जो इक्वल टू का साइन है ये आपको हर रिएक्शन के मिडल में देखने को मिलेगा। इसके राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। यानी रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी ये दो सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्टेंट का जो मास है वो हमेशा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके मास के इक्वल होगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल रहेगा पूरी रिएक्शन में। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये है हमारी फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड कितना लिया हुआ है, 100 ग्राम। मर्क्यूरिक ऑक्साइड किससे मिलके बना है, मरकरी एंड ऑक्सीजन। तो 100 ग्राम में से मरकरी कितना है, 93 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 7 ग्राम। तो यानी जब मरकरी और ऑक्सीजन ये दोनों सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे तब वो क्या बनाएंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएंगे। और इन दोनों का जो मास है 93 एंड 7 ये भी आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, उसमें है मिथेन एंड ऑक्सीजन। मिथेन का फॉर्मूला CH4 एंड ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मिथेन कितना है यहाँ पे 16 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 32। ऑक्सीजन का मास नंबर है 32 क्योंकि एक O किसके बराबर है, 16 के। यहाँ पे O और 2 दिया है तो 16 इंटू 2 32, और यहाँ पर आगे भी 2 लगा है तो उसको 32 को हम दोबारा से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो टोटल मास निकलेगा 32 इंटू 2 प्लस 16 वो हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, CH4 और 2O2 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो C है, ये जो कार्बन है, ये किसके साथ कंबाइन हो गया, इस O2 के साथ कंबाइन हो गया। और यहाँ पर 2 O2 थे तो एक O2 यहाँ आ गया और दूसरा O2 कहाँ चला गया, वाटर में। तो यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44 ग्राम, और वाटर का कितना है 18 ग्राम। क्योंकि वाटर यहाँ पे 2 बार आया हुआ है इसलिए हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे मास को और इस पूरे मास को कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों मास एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 ग्राम प्लस 2 इंटू 32 इक्वल टू 44 ग्राम प्लस 2 इंटू 18 ग्राम। सेकंड जो लॉ है वो है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन केमिकल कॉम्बिनेशन की सेकंड लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass। तो इसमें क्या बोला हुआ है इस लॉ में
कि जो भी केमिकल सब्सटेंस होता है यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, यानी एक डेफिनेट क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होते हैं बाय मास, वेट के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग वो हमेशा क्या होते हैं, एक डेफिनेट कंपोजिशन में और प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या है 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया हुआ है और 18 ग्राम ऑफ वाटर को अगर हम अलग अलग करें इस वाटर के मॉलिक्यूल को तो एक होगा वाटर का हाइड्रोजन H और दूसरा है ऑक्सीजन। तो वाटर किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2, तो यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 ग्राम। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो आपको सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 ग्राम हो जाएगा। लेकिन वाटर में ऑक्सीजन क्या है अकेला है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, तो हम यहाँ पे 16 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, तो अकेले ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम। 16 + 2 कितने हो जाएंगे 18 ग्राम। तो यानी टोटल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 18 ग्राम। तो इसका मास निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला है मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था 2 ग्राम, तो वो 2 हमने यहाँ लिख दिया, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16 ग्राम, वो 16 हमने यहाँ लिख दिया। इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/8। यानी वाटर की जो रेशियो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रेशियो निकलेगी, वो रेशियो कितनी निकलेगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की 1:8। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो वाटर है वो किस कांस्टेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1:8 प्रोपोर्शन में। यानी हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेगा 8 की रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझाया हुआ है। वाटर क्या, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, H2O पूरा वाटर का फॉर्मूला है और ये क्या है इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2 × 2 4, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे कुछ कोई नंबर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के आगे नंबर लिखा है। जो नंबर होता है वो अगर पूरे फॉर्मूले के फ्रंट में लिखा है तो उस नंबर को हम दोनों के लिए देखते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ भी ये 2 इंक्लूड होगा और ऑक्सीजन के लिए भी हम इस 2 को इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर किसी सिंबल के साथ सिर्फ पीछे ही नंबर लिखा है तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर सिर्फ उसी अल्फ़ाबेट के लिए होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है, तो यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है लेकिन फ्रंट में 2 लिखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हम सिर्फ क्या लेंगे सिंगल 2, तो हमने यहाँ पे सिंगल 2 लगा दिया। 2 2 सा क्या हो गया 4 और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16। तो एक ऑक्सीजन अगर 16 मास नंबर का है तो 2 ऑक्सीजन कितने के हो जाएंगे 16 × 2 यानी 32। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 और 16 और कैंसिल करेंगे तो आएगा 1:8। तो ये है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और इसमें हमने एग्जांपल किसका सॉल्व किया है वाटर का। So today's geo practice work is question number 1, what is an atom? Question number 2, what are molecules? Question number 3, explain the law of chemical combination and name its 2 laws. तो इसके अंदर जो 2 laws आती हैं उनके नाम बताने हैं यहाँ पे आपको। Question number 4, explain the law of conservation of mass with the help of an example. And question number 5, explain the law of constant proportion with the help of an example. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके जो एग्जाम्पल्स हमने आज पढ़े हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उसे मास और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है।
For the second part of chapter 3, subscribe the channel, and if you like the video, please like and share with your friends and classmates. Thank you for being a fantastic learner and keep learning.